माने उस पेड़ में ऐसे फल लगेंगे जो बड़े कीमती होंगे। इतना ही नहीं, आप सोचिए एक चीज है, ये स्टोन है मेरे पास, एक हमारे ऑस्ट्रेलियन शिष्य आए तो मुझे कहने लगे कि माँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है, आपको देते। एकदम सफेद रंग का था, भूरे भूरे रंग का। मैंने कहा बेटे मैं तो कुछ लेती नहीं, कहने माँ हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ले लो। तो मैंने फिर सोना दे के इसको इसमें गठवा लिया। जब से पहनने लग गई तो इसके रंग ही बदल गए, 2500 रंग इसमें दिखाई देते। वो खुद ही हैरान हो गया कि इतने रंग इसमें कहाँ से आ गए, इसमें तो सिर्फ सफेद सा रंग दिखाई दे रहा। अगर ऐसा आदमी मोती पहने तो मोती की कीमत बदल जाए, जिस घर में रहता है उसकी कीमत बदल जाए, क्योंकि सारा वातावरण ही बदल के जाता है। लक्ष्मी तत्व जब आ जाता है समझ लीजिए एक मकान है वो 25 रुपए में बिकता है, अगर कोई उसमें साधु संत रहेगा तो वही मकान 2500 में बिकने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक विशेषता आ जाती, क्योंकि जो तत्व है वो इतना परिणामकारी है, उसके बारे में हम जानते ही नहीं। उसका एक बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण आपको मैं दूं। शास्त्री जी की जब डेथ हुई तो उनकी जो डेड चीजें थी सब, वो जिसको हम लोग कहते हैं अर्थियां, ले करके लोग बड़े बड़े कलश में चले। वो कलश वो ट्रेन में रखे हुए थे, जो भी आता था रास्ते भर, माने सारा रास्ता वहां से बनारस तक, सोचे कोई एक जगह नहीं थी जहां आदमी नहीं खड़े थे। रात में भी लालटेन लेकर के सब लोग लाइन से खड़े हुए, यहाँ से वहां तक मीलों तक लोग खड़े हुए, बस उनको कलश ही तो दिखाई दे रहा था, शास्त्री जी तो नहीं दिखाई दे रहे। उसको नमस्कार। उसके बाद जब वो कलश वहां गए बनारस में और गंगा जी में वो अर्थियां जब समर्पित हो गई, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं वो कलश कहाँ पड़े हुए हैं, वो फिर गए एक तरफ में, कोई देखने वाला भी नहीं। तब किसी ने पूछा भाई वो कलश कहाँ है, वो चांदी के कलश थे, कहीं खो हो जाए, तो उनको कोई जानता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं कलश, वो गिरे हुए थे एक तरफ में। फिर उन्होंने उठा के लाया कि कल देखो ये कलश यहाँ पड़े हुए। जब उसके अंदर का तत्व खत्म हो गया तो उसमें क्या अर्थ रह गया। इसलिए अपने तत्व पे रहिए, और ये तत्व हमारे अंदर जो है, ये तत्व जो जागरूक रखता है, पहले तो आपके अंदर आपके नाभि पर ये चक्र है, और इस नाभि चक्र पे आपका माँ का वरदान है, आप अपने माँ से कनेक्टेड है। और जिस इंसान की माँ बहुत धार्मिक और अच्छी औरत होती है, जिसमें कोई भी अतिशयता नहीं होती है, ये बड़ा भारी वरदान उस आदमी के लिए। ऐसे आदमी का नाभि चक्र ज्यादातर संतुलित रहता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को प्यार दिया, दुलार दिया और उसको हमेशा तृषित रखा या तकलीफ दी, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। पर अगर उस बच्चे को खूब सारा प्यार दिया और उसको हमेशा संतुष्ट रखा है, तो ऐसा लक्ष्मी चक्र बहुत जल्दी जागरूक हो जाता है। और कभी कभी कोई माँ है बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा जिद्दी है और दुनिया भर की चीजें खुराफात करती रहती, अपने बच्चों को नहीं देखती, उनका लक्ष्मी तत्व खराब हो सकता है। वो चाहे पैसे वाला हो लेकिन उसमें लक्ष्मी तत्व नहीं होगा, माने वो ऐसा आदमी समाधानी नहीं होता। अब साइकोलॉजिस्ट भी इसको मानते हैं कि जिस बच्चे का बचपन अच्छे से नहीं बीतता है, वो आदमी जरा सा कुछ अबनॉर्मल होता है। उसके आगे का जो चक्र है, उसके आसपास में जो आप वॉइड देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे पेट में सारा जो वॉइड है, जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से, इसके अंदर दत्तात्रेय जी का स्थान है, गुरु का स्थान है। हमारे पेट के अंदर गुरु का स्थान है। जैसे नाभि चक्र से हम खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, या चाहे पहले तो हम खोजते हैं पेट भरने के लिए, फिर अपनी तृप्ति खोजते हैं, फिर उसके बाद में उससे नहीं भरा तो फिर उसके बाद में हम सत्ता खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, ये खोजते हैं, वो खोजते हैं, और फिर उसके बाद में जो गुरु तत्व होता है उसको खोजते हैं। हम खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो हमें इस भवसागर से पार करा दे, इसके खोज में हम लग जाते हैं। ये दत्तात्रेय जी का स्थान है। आदिनाथ, जब आपने तो सुना ही है आदिनाथ का नाम, मच्छिंद्रनाथ का नाम, आदिनाथ जी ने जैनी लोग भी मानते हैं। उन आदिनाथ से लेकर सब दत्तात्रेय के अवतरण हैं, और ये अवतरण मुख्यतः 10 अवतरण हम मानते हैं मुख्यतः, पर ऐसे तो अनेक हुए हैं। ये 10 अवतरण में मोहम्मद साहब भी है। दत्तात्रेय ही हैं साक्षात मोहम्मद साहब। यानी हम लोग ऐसे हैं कि हम साईनाथ को मानते हैं, हाँ वो भी बिल्कुल दत्तात्रेय ही थे, शिरडी के साईनाथ दत्तात्रेय थे। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि मोहम्मद साहब भी दत्तात्रेय थे, तो नहीं मानेंगे। आखिर साईनाथ भी तो मुसलमान थे, फिर आप उनको क्यों मानते? उनको हम मानेंगे पर मोहम्मद साहब को हम नहीं मानेंगे। मोहम्मद साहब भी वही थे
नानक भी वही थे, जनक भी वही थे, ये सारे हमारे वॉइड के अंदर होते। और जब किसी आदमी को इसमें दुविधा लगती है, जब सर्वधर्म में वो एकता नहीं देखता है, तब उसे पेट की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए आपको सबको समझ लेना चाहिए कि दत्तात्रेय का तत्व क्या है। कल देखिए कितने तो भी दत्तात्रेय के शिष्य यहाँ आए थे और इतने सारे दत्तात्रेय के शिष्यों को भी सबको पेट की बीमारी थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि दत्तात्रेय कोई हिंदू नहीं थे, नहीं वो मुसलमान थे, वो धर्मातीत, उनका कोई धर्म ही नहीं है, धर्म से परे धर्म उन्होंने बनाया। जो खुद उसको बनाते हैं वो कैसे हो सकते? जब तक ये भावना हमारे अंदर पूरी तरह जागृत नहीं होती। साईनाथ ने खुद कहा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना ये महापाप है, लेकिन कितने लोग साईनाथ के शिष्य इस बात को मानते हैं। और ये ही हमारे अंदर गुरु तत्व है जिसे हमें जानना चाहिए। और आपको मैंने बताया जैसे मोसेस थे, अब्राहम थे, ये सभी एक ही गुरु तत्व से पैदा हुए और ये गुरु तत्व हमारे अंदर भी बसा हुआ। इस गुरु तत्व को जागरूक कर लेने से हम ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर जागरूक हो जाता है। उसके बाद का जो चक्र है, जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं, इसे ये हृदय चक्र है। मैं जल्दी बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि कल दूसरा सब्जेक्ट लेना को। ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र में जो बीचों बीच जगह है, ये जगदम्बा का स्थान है। जो जगत की जननी है उसका स्थान है, दुर्गा जी का स्थान। जब आदमी में इनसिक्योरिटी आ जाती है, जब वो असुरक्षित महसूस करता है, तब उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत सी औरतों को जिनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी होती है, वो इसी चक्र के खराब होने से होती है। अगर वो अरक्षित अपने को महसूस करती हैं, वो देखते हैं कि उनका आदमी जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है या उनका कोई ठिकाना नहीं, उनके बच्चे ठीक से नहीं, कोई ना कोई वजह से जो अरक्षित यहाँ महसूस करती हैं उनको ये बीमारी होती है। डरपोक औरतों को ये बीमारी हो सकती है। ये चक्र उनका खराब हो जाता है जो अपने को अरक्षित महसूस करते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब जगदम्बा आपके अंदर जागृत हो जाती है और वो आपका संरक्षण करती है। उनके संरक्षण के अनेक तरीके हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं, कहीं जाते जाते एकदम आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपके जाने की वजह से एक्सीडेंट टल जाएगा। आप अगर उस ट्रेन में है और आप अगर रियलाइज सोल है तो सारी ट्रेन बच जाएगी, एक आदमी ने उसमें से मरेगा। ये अनोखा का अनुभव है, आप भी इसको देख के लीजिए। इसलिए जरूरी है कि आपका जो हृदय चक्र है वो ठीक कर दिया जाए। जिनका हृदय चक्र ठीक नहीं होता उनको और भी अनेक बीमारियां लग सकती हैं, जैसे बुरी तरह का ब्रोंकाइटिस है, बुरी तरह की खांसी आदि, सब इसी चक्र के और इस चक्र के मिलाप से होती है। अब राइट साइड में जो अपना चक्र है यहाँ पर दिखाया हुआ, वो चक्र, उसमें श्री राम का स्थान है। जब ये चक्र हमारा खराब हो जाता है, श्री राम का चक्र, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे हम अपनी मर्यादाएं तोड़ लें, माने ये कि किसी वक्त भी उठे नहा लिया बेवकूफ जैसे, ये मर्यादा तोड़नी हुई कि नहीं हुई? लंदन में सारे हिंदुस्तानी लोगों को बीमारी है, 8:30 बजे नहा करके और दफ्तर चले जाएंगे और वहां लंग का कैंसर बहुत होता है, इसी चक्र के टूटने से होता है। ये श्री राम का चक्र है, इसके टूटने से आपको जो ये श्वास की बीमारी है वगैरह वगैरह बीमारियां होती हैं। इसकी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। ठंड गर्म की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, राजकारण की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, सब श्री राम के चक्र। आश्चर्य तो यह है कि जो लोग श्री राम का नाम लेते हैं उनका हमेशा ये चक्र खराब रहता है, क्योंकि श्री राम ही उनसे नाराज है। रात दिन जाके आप उनकी खोपड़ी चाटते हैं तो नाराज तो होना ही हुआ ना। ऐसे चक्र को भी आप जागरूक कर सकते हैं और 25-25 साल का भी आस्थमा आपका ठीक हो सकता है अगर आपका ये चक्र ठीक हो जाए। अगर आपके पिता मर गए हों सडनली और आप पे उनका असर आया हुआ हो तो वो भी इसमें दिखाई देता है, या आपका पिता होकर के कुछ आप में गड़बड़ हो वो भी इसमें दिखाई देता है। जो कोई भी लंग की बीमारी है ये ज्यादातर राइट साइड के चक्र के पकड़ने से, हार्ट के राइट साइड से पकड़ने से ही होती है। अब उसके ऊपर में जो चक्र है यहाँ पर, ये विशुद्धि चक्र है। ये चक्र हमारे पीछे में यहाँ पर है, ये विशुद्धि चक्र जिसे कि हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसको देखता है। अब इससे 16 है, इसमें सब प्लेक्ससेस हैं, माने 16 इसकी कलियां हैं। अपने आँख, नाक, मुंह और गला, थ्रोट, यहाँ अंदर के सारे मसल्स, जीभ वगैरह सब इससे कंट्रोल होते हैं। इतना ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ये चक्र है। लेकिन जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल ही खराब हो जाएगी, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। मतलब बाह्य की जो आंखें, जैसे जलन होना, आंख में लाली आ जाना वगैरह, सब इस चक्र के दोष से होते हैं।
किसी किसी के दांत उसमें तकलीफ हो जाती है, वो भी इसी चक्र के दोष से हो जाती है। किसी किसी की जिह्वा में तकलीफ हो जाती है, उससे हो जाती है। इस चक्र के भी दो भाग हैं, लेफ्ट और राइट। जो बीच का चक्र है वो राधा कृष्ण से स्थापित है, राधा कृष्ण का स्थान है यहाँ पर। और जो लेफ्ट का है ये उनकी बहन विष्णु माया जो थी उसके नाम से है। अब जो आदमी अपने मन में ऐसे विचार करता है कि मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैंने ये पाप किए, मैंने वो पाप किए, उसका ये चक्र पकड़ता है। जिस आदमी का लेफ्ट चक्र पकड़ता है विशुद्धि का, उसको एक बड़ा उसमें दोष आ जाता है कि वो ऐसे तो बहुत अपने को दूषित समझता है, लेकिन जब बोलता है तो बिजली गरजती है। एक आधी शब्द बोलेगा लेकिन बड़ा ही सरकास्टिक, एकदम काट खाएगा। ऐसे तो ठीक बोलेगा लेकिन हमेशा टेढ़ा ही बोलते रहेगा, क्योंकि उसका ये जो लेफ्ट साइड का चक्र है ये पकड़ा रहता है। राइट साइड का जो चक्र है इसमें विठ्ठल रखुमाई का स्थान है। मतलब ये कि जब कृष्ण राज करते थे तब का है राइट साइड। जब राइट साइड का चक्र पकड़ता है तो आपको जुकाम आदि जो बीमारियां हैं वो सब शारीरिक बीमारियां, और सोचने में भी मनुष्य राइट साइड के इसका जो होता है उसमें एक तरह का अहंकार भी आ सकता है, क्योंकि वो जब बोलता है या कुछ करता है तो उसमें इतना अहंकार आ जाता है कि उसकी छाया इस चक्र पे भी आ जाती है। बोलते वक्त में अगर अहंकार का उपयोग करें तो इस पर भी आ जाती है, और इसी कारण ये भी चक्र जब खराब होता है तो भी बड़े दूषण अलग हो जाते हैं। इस चक्र को सबसे ज्यादा अगर कोई खराब करता होगा तो वो है सिगरेट। सिगरेट से कैंसर होता है, उससे तकलीफ होती है, कितना भी कहे सिगरेट छूट नहीं सकती, पर सहयोग में आने से सिगरेट यूं छूट जाएगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, एकदम से आपकी सिगरेट अपने आप से छूट जाएगी, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। ये इस चक्र की बात है। अब ये चक्र और ये चक्र मैं कल बताऊंगी, बहुत देर हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो काम है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस प्रकार आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, उन्होंने कितने सुंदर हमारे अंदर व्यवस्था करी हुई है और कितना इंतजाम किया है। जो उत्क्रांति में हमने दशावतार बनाए हुए थे वो सारे दशावतार इसी प्रकार से है कि नाभि चक्र में लक्ष्मी नारायण है, और लक्ष्मी नारायण से ही आगे बढ़ करके यहाँ तक आने पर आपके जो है 8वें अवतार तक है, और उसके बाद में 8वां अवतार जो श्री राम का है वो आपका यहाँ पे माने यहाँ राइट हार्ट पे आता है, और 7वां अवतार 7वां श्री राम का यहाँ आता है, और 8वां श्री कृष्ण का यहाँ आता है। इस प्रकार उत्क्रांति में आपके जो जो अवतरण हुए उसी प्रकार है। 9वां अवतार यहाँ था और 10वां अवतार यहाँ था। इस प्रकार 10 अवतार है और वो हमारे अंदर स्थित है। 9वां अवतार मैंने आपसे पहले बताया ख्रिस्त है, जो कि हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कल बताऊंगी, और सहस्त्रार के बारे में बताऊंगी। इस प्रकार हमारे जो चक्र हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा ने कार्बन से लेकर के हमें इंसान बनाने में मदद की। अनेक बार संसार में अवतरण आए और उन्होंने किस तरह से हमारी मदद की, और अब आगे के लिए भी वो हमारी कैसे मदद करने वाले हैं। अब हम लोग रियलाइजेशन के लिए थोड़ी कोशिश करेंगे, और मुझे आशा है कि आज भी बहुत से लोग पार हो जाएंगे, कल भी बहुत लोग हो गए थे।